और एक तो अपने राठौड़ वंश होता है ना, राठौड़ वंश एक तो कहाँ पर होता है? जोधपुर के अंदर होता है। जो मेन शाखा थी वो कहाँ पर थी? जोधपुर में। और राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहाँ से होती है? दक्षिण के कौन सा वंश था? राष्ट्रकूट। उसी से क्या निकला था? राठौड़ निकला था। क्या निकला था? राठौड़। और दूसरी किससे मानी जाती है? जयचंद गढ़वाल का बताए थे ना, जयचंद गढ़वाल। ये कहाँ के राजा थे? कन्नौज के राजा थे। इस कन्नौज के राजा के कौन से एक पुत्र होते हैं, क्या नाम होता है? क्षेत्राप होता है। क्या नाम होता है? क्षेत्राप होता है। क्षेत्राप का पुत्र कौन होता है? राव सिया होता है। कौन होता है? राव सिया। और इसी के क्रम में चलकर आगे कौन होते हैं? राव जोधा होते हैं। कौन होते हैं? राव जोधा। राव जोधा के मैंने बताया 4-5 पुत्र है, कोई नाम बता सकता है? हेलो, राव सुजा, राव सातल देव, और कौन था? राव बिका तो था ही। राव किशन, राव दूधा। ये 5 जने थे। कितने थे? 5 जने थे। अब उसी का ही एक मैंने बताया था ना, एक पुत्र ऐसा होता है, उसने इसे यानी पिताजी ने कहा तेरे को क्या चाहिए, तो उसने कहा था मेरे को पिताजी कुछ नहीं चाहिए, बल्कि आप तो मेरे को क्या देना, 14 प्रकार की राज प्रकार की कोई वस्तुएं दे देना मेरे को। जैसे कोई तलवार हो गई, ढाल हो गई, कोई मूर्ति हो गई, है ना। तो आप 14 प्रकार की मेरे को वस्तु दे देना, मेरे को राजपाट यानी कोई भी राजपाट होगा उसमें मेरे को कोई नहीं रुचि नहीं है। तो उसने उसमें से वो पुत्र कौन होता है? राव बिका होता है। कौन होता है? राव बिका होता है। राव बिका उस प्रकार यानी उसने क्या कहता है कि मैं अभी तो अपनी 14 प्रकार की वस्तुएं वहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं आगे जाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा, वहाँ पर कुछ होगा, तब वहाँ पर रखने के लिए कुछ जगह भी होनी चाहिए। अभी तो मैं सीधा ही निकल रहा हूँ, और अगर मेरा वहाँ पर राज्य की स्थापना हो जाएगी तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने 14 प्रकार की वस्तुएं वापस लेने के लिए आ जाऊँगा। तो ये 14 प्रकार की वस्तुएं प्राप्त ये बाद में करेगा, अपने बाद में बताए थे ना मैंने, एक युद्ध भी होता है उसके लिए। तो ये 14 प्रकार की वस्तुएं इसके यानी इस प्रकार की सहमति होकर राव बिका यहाँ से चल देता है। और राव बिका कहाँ पर आता है? कोडम देसर आता है। कहाँ पर आता है? कोडम देसर आता है। कोडम देसर कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में। और अपने क्या लगता है कोडम देसर? भैरव जी का मंदिर। और मैंने एक तो वो बताया भी था, मैंने कहा था भैरव जी के मंदिर है ना सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान। क्या बोल रहे? हाँ, कोडम देसर भैरव जी के मंदिर है ना वो, या सॉरी भैरव जी के मंदिर है सर्वाधिक कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान। और उसमें से सर्वाधिक कहा जा सकता है वो कहाँ पर है? जोधपुर में थे। कहाँ पर थे? जोधपुर में थे। हाँ, सर्वाधिक है ना जो भैरव जी के जो स्थान है वो सर्वाधिक जोधपुर में आते हैं। कहाँ से आते हैं? जोधपुर। और यहीं से मूर्ति लेकर कौन है? राव बिका मूर्ति लेकर यहाँ से चल देते हैं और कहाँ पर आते हैं? कोडम देसर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? कोडम देसर। इनका परिचय पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़े थे? पहले कुछ चिन्ह अगर वगैरह सारे के अंदर पढ़े थे ना, चिन्ह ध्वज के बारे में पढ़ा था ना। तो बीकानेर का चिन्ह कभी देखा है क्या? बीकानेर का चिन्ह या ध्वज, बीकानेर का चिन्ह या ध्वज, ध्वज पर उस पर मूर्ति किसकी है यानी या उसका चित्र किसका बना रखा है? कभी देखा है क्या? जूनागढ़ गए हो क्या? जूनागढ़ गए हो? जूनागढ़ गए हो ना, तो उसे जूनागढ़ में आपको एक या तो आपको ध्वज मिल जाएगा या वहाँ पर चिन्ह मिल जाएगा आपको। उस चिन्ह पर किसकी मूर्ति है यानी कि किसके एक अंकन कर रखा है, उसमें खेजड़ी का अंकन है। किसका है? खेजड़ी का। किसका है? खेजड़ी का। जब भी किसी की ध्वजा होगी और उस पर खेजड़ी का चिन्ह होगा तो समझ लेना अपने बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। ये खेजड़ी का ये अंकन करवाया किसने था? लूणकर्ण ने करवाया था। किसने करवाया था? किसने करवाया था? लूणकर्ण ने करवाया था। किसका अंकन है? खेजड़ी का अंकन। किसका अंकन है? खेजड़ी का अंकन। अब अपने सारों के अंदर देखा था ना कुल देवता और कुल देवी देखा था ना, इसके अंदर कुल देवी कौन हो सकती है बताओ? पहला ऑप्शन यही होगा, करणी माता का होगा। बताओ जोधपुर वालों की
इधर भी कौन रहेंगी? मैंने एक दिन क्या बताया था, जिस एक ही वंश के होंगे उनकी कुलदेवी सेम ही रहेगी ना। जैसे जाट है, जाट में अलग अलग जातियां हो सकती है, लेकिन उसमें कुलदेवी क्या रहेगी? सेम ही। ये तो एक ही वंशज के थे ना, तो उसमें जो कुलदेवी रहेगी वो क्या रहेगी? सेम ही। नागणेची नागणेची माता। आराध्य देवी, आराध्य देवी अलग अलग हो सकती है। अब आराध्य देवी किनको बोलते हैं? जिससे ज़्यादा सहायता मिलती है। हम जिनको ज़्यादा पूजते हैं, ज़्यादा सहायता मिलती है, उसी की क्या बना लेते हैं? आराध्य देवी बना लेते हैं। अगर उससे काम होता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा चेंज, है ना। हाँ, बहुत सारे हैं। तो उसमें आराध्य देवी है ना, आराध्य देवी किसको बनाया गया था? अपने सबसे ज़्यादा किससे काम हुआ था? करणी माता से। तो इधर कौन सा हो जाएगी? करणी माता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? करणी माता, ये हो जाएगी। और कुल देवता, कुल देवता ये है कोडम देसर के भैरू जी है। कौन से है? वो एक लिंग जो वाले, उधर मेवाड़ वाले हैं। कौन से भैरू जी है? कोडम देसर के भैरू जी है। ये कुल देवता है। क्या है? कुल देवता। और आराध्य देव भी होंगे। आराध्य देव, आराध्य देव कौन से हैं? लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी नारायण जी किसको बोलते हैं? विष्णु भगवान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? विष्णु भगवान। किसको क्या बोलते हैं? आराध्य देव बोलते हैं। तो इसकी कुलदेवी कौन थी? और इसके आराध्य देवी और कुल देवता और आराध्य देव। अब देखो, अब बात कब की होती है? 1465 की होती है। कब की होती है? 1465 की होती है। राव बीका अपने चाचा, जिसका क्या नाम था? कांदल था। क्या था? कांदल था। राव बीका, जिसका क्या नाम था? कांदल। चाचा जी का नाम था? कांदल था। ये कांदल के साथ में यहाँ से रवाना होते हैं। उसके साथ में एक जने और होते हैं। कौन होते हैं? कांदल थे। यहाँ से जोधपुर से रवाना होते हैं और आगे जाके कहाँ पर आते हैं? कोडम देसर के अंदर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? कोडम देसर के अंदर आते हैं। और कोडम देसर के अंदर 1465 में क्या कर दी थी? बीकानेर राज्य की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। बीकानेर राज्य की स्थापना। ध्यान रखना ना, बीकानेर नगर की स्थापना नहीं की है, बीकानेर राज्य की स्थापना की है। बीकानेर नगर की तो कब करेंगे? 1488 के अंदर करेंगे। कब करेंगे? 1488 के अंदर। और यहाँ पर कांदल के साथ मिलकर बीकानेर राज्य की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। किसकी स्थापना कर दी थी? स्थापना। यहाँ पर स्थापना करने से पूर्व यहाँ पर जाट का ज़्यादा प्रभुत्व था। और आज भी बीकानेर के अंदर सर्वाधिक कौन रहते हैं? जाट रहते हैं। कौन रहते हैं? जाट। तो यहाँ पर एक जाट का एक नेता हुआ करता था, गोदारा जाट। सबसे प्रमुख थे। कौन से थे? गोदारा जाट। इस गोदारा जाट के नेता थे। नेता क्या नाम था? राव नर्रा था। क्या नाम था? राव नर्रा। एक राव बिक्का है ना, राव बिक्का का पुत्र भी होगा, उसका नाम भी क्या होगा? राव नर्रा होगा। लेकिन एक गोदारा जाट के प्रमुख नेता, उसका नाम भी क्या है? राव नर्रा है। क्या नाम है? राव नर्रा। इस राव नर्रा ने इसका क्या किया था? राज तिलक किया था। क्या किया था? राज तिलक। और उसके बाद में ये राज तिलक का अधिकार भी किसने रख लिया? इन गोदारा जाट ने रख लिया। किसने रख लिया? गोदारा जाट ने। आज भी अगर बीकानेर वालों का राज तिलक होता है ना, आज भी होता है क्या? अभी है ना, महारानी है, उनका राज तिलक होता है ना, वो कौन करते हैं? गोदारा जाट करते हैं। उनका राज तिलक करते हैं। जैसे वो राजा बनते हैं, उनका राज तिलक कौन करते हैं? गोदारा जाट। अपने भी समाज के अंदर राज तिलक करने का है ना, वो राज तिलक अपने ब्राह्मण दादा ही करते हैं, है ना। हाँ, वो आके अपने पहले तो पगड़ी पहनाई जाती है। आपको पता ही है, जिस दिन अपने कोई घर के अंदर बुजुर्ग गुजर जाता है, और गुजरने के बाद में अपने क्या होते हैं, सबसे जो 12वां दिन होता है ना, 12वें दिन के सबसे पहले किसको पगड़ी पहनी जाती है? जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उसको पगड़ी पहनी जाती है। इसका मतलब उत्तराधिकारी वहाँ पर क्या कर रहे हैं? घोषित कर रहे हैं, तिलक निकाल के आज के बाद में राज करोगे, है ना। राज तो पता है, बूढ़े वो बुजुर्ग लोग हैं उसको कितना करने देते हैं। अब यहाँ पर राज तिलक किसने किया था? राव नर्रा ने किया था। किसने किया था? राव नर्रा ने। तो इस प्रकार से ये बीकानेर राज्य क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। और इस बीकानेर राज्य की स्थापना तो कर देते हैं, लेकिन आगे जाके 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना की। और राती घाटी पर, कौन सी घाटी? राती घाटी। राती घाटी है ना, इस राती घाटी पर क्या बनाई थी? बिक्का की टेकरी बनाई थी। क्या बनाई थी?
जूनागढ़ किस किस के देखा हुआ है? देखो, अब आप जूनागढ़ आप देखोगे ना तो आपके जो सबसे एक बीच बीच में भाग है ना, वो थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा, आपको बार बार से अलग है। और बीच में थोड़ा सा आप देखना सफ़ेद कलर का थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको, पूरे दुर्ग से ही अलग मिलेगा। वो क्या थी? बिक्का की क्या है? टेकरी है। क्या है? बिक्का की टेकरी। वहाँ पर पहले क्या बना रखी थी? बिक्का की टेकरी बना रखी थी। बिक्का ने खुद बसाया था, वो बिक्का की टेकरी बना रखी थी। उसके बार बार जो निर्माण कार्य करवाया था ना, किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। तो पहले वहाँ पर क्या बसा हुआ था? बिक्का की टेकरी। राती घाटी पर क्या बसा हुआ था? बिक्का की टेकरी बसी हुई थी। उस टेकरी के चारों ओर क्या बना दिया था? दुर्ग बना दिया। जिसे क्या बोलते हैं? जूनागढ़ का दुर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूनागढ़ का दुर्ग बोलते हैं। तो बीकानेर के राज्य की स्थापना इस प्रकार से होती है। तो पहले ये छापो, नेक्स्ट लिखो। हाँ, 1465 में 1465 में राव बिक्का ने अपने चाचा कांदल के साथ मिलकर बीकानेर राज्य की स्थापना की। बीकानेर राज्य की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बीकानेर राज्य की स्थापना की। जिनका राज तिलक गोदारा जाट के नेता कोई गोदारा हो गया? तो है तेरे वंश से उधर करते हैं, राज तिलक करते हैं, गए कभी? हाँ, गोदारा जाट के नेता राव नर्रा ने किया तथा यह अधिकार अपने पास में रखा। पास में रखने का मतलब है आज भी कौन करते हैं? गोदारा जाट ही करते हैं। नेक्स्ट लिखो, राजधानी बताओ किसको बनाएंगे? कोडम देसर। लिखो, राजधानी किसको बनाएंगे? कोडम देसर को। नेक्स्ट लिखो, 1488 में राती घाटी पर, पहले इसको क्या बोलते थे? राती घाटी। और क्षेत्र को क्या बोलते थे? जंगल प्रदेश बोलते थे। क्या बोलते थे? जंगल प्रदेश। हाँ, लिखो, राती घाटी पर बिक्का की टेकरी बनाकर बिक्का की टेकरी बनाकर बीकानेर नगर की स्थापना की। बीकानेर नगर की स्थापना की। बीकानेर नगर की स्थापना की। साथ ही यहाँ पर नागणेची माता का मंदिर भी बनवाया। आपको पता ही है कि अपने घर का निर्माण करते हैं या कुछ भी करते हैं, पहले मंदिर तो जरूरी बने जाता है ना? चाहे खेत में हो चाहे घर पे हो, देवताओं को पहले पूजा जाता है। देख लिया शरण? अब इसकी यानी इस नगर की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। लेकिन बार बार संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था। किनके साथ में? जैसलमेर, जो जोधपुर वाला तो उधर वो तो भेजा ही था, राव जोधा ने भेजा था। हाँ, बाद में होगा, लेकिन पहले स्थापना की थी ना, उस समय क्या होते हैं? बार बार ये संघर्षों का सामना कर रहे थे। किनका? जैसलमेर वालों का। इन्हें जैसलमेर वाले बार बार उस पर क्या कर रहे थे? आक्रमण कर रहे थे। तो इसका यानी सुलह कराने के लिए अपने बीच में कौन आती है? करणी माता आती है। कौन आती है? करणी माता। और करणी माता होती है ना, वो क्या करती है कि गनेरू नाम सुना? गनेरू यात्रा नाम सुना? इस गनेरू यात्रा में बीच में यहाँ पर अपनी चौकी है या अपना धूणा है या कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है? अपनी स्थापना करके दो राज्यों के बीच में बैठ गई थी। इधर वालों को मैं नहीं आने दूंगी, इधर वालों को मैं नहीं आने दूंगी। बीच में सुलह कराने का काम किसने करवाया था? करणी माता ने करवाया था। लेकिन यात्रा में उस प्रकार का कोई भी मंदिर
नहीं है। मैं ढूंढ के आ गया, लेकिन वहाँ पर करणी माता का मंदिर है, मेरे को नहीं मिला उधर। लेकिन हो सकता है गंदेरों में भी हो सके, गंदेरों है ना गाँव, वहाँ पर हो सकता है करणी माता का मंदिर मिले, लेकिन यात्रा केंद्र है, मंदिर नहीं। हाँ, नेक्स्ट है राव बीका, हेडिंग डालो, राव बीका, राव बीका। राव बीका कब से कब तक राजा बनेगा? 1465 से लेके 1504, 1465 से लेके 1504। अब देखो कुछ बात तो हमने नोट कर ली ना। बीकानेर राज्य की स्थापना की, राजधानी किसको बनाया? कोडमदेसर को बनाया। तो ये लिखने की जरूरत है क्या बीच में? इसमें नहीं लिखने की जरूरत है ना। अब उसमें एक चीज लिखना है, वो अपने उधर किस में पढ़े थे? जोधपुर में पढ़े थे ना, कि राव बीका क्या करेगा? 14 प्रकार की वस्तुएं लेने के लिए क्या करेगा? जोधपुर पर क्या करेगा? अटैक करेगा। क्योंकि पहले उसके मतलब जैसे जोधा की मृत्यु होती है, राजा कौन बनता है? राव सातल देव बनता है। लेकिन सातल देव के बाद में राजा कौन बनता है? राव सुजा बनता है। कौन बनता है? राव सुजा बनता है। लेकिन सुजा वो यानी वस्तुएं देने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था कि पिताजी ने कहा होगा, पिताजी चल गए, वस्तुएं भूल जा। लेकिन राव बीका ने ऐसे कैसे भूल जाए, है ना। उसने यानी 1502 के अंदर क्या किया था? आक्रमण किया था। कब किया था? 1502 में। कहाँ पर आक्रमण किया था? जोधपुर। और उसमें राजा कौन था? राव सुजा था। और इसको क्या ठोक ठोक के क्या कर दिया था? सुझा दिया था। क्या कर दिया था? सुझा दिया था। और इसको हरा कर वो 14 प्रकार की वस्तुएं क्या करता है? प्राप्त करता है। 14 प्रकार की, जिसमें बहुत सारी मूर्तियां भी थी, तलवार भी थी, ढाल भी थी, है ना। इस प्रकार नागणिच माता का वो एक तस्वीर भी थी। हाँ, तो ये इसमें इतनी बात है इंपॉर्टेंट। बाकी तो उसमें लिख लिए, बीकानेर राज्य की स्थापना करते हैं, रात्रि घाटी की स्थापना करते हैं, वो सारे ये लिखा हुआ है क्या? हाँ, तो फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो, राव नर्रा। राव नर्रा में ध्यान रखना है, बाकी कोई योगदान नहीं है। राव नर्रा ये किसका उत्तराधिकारी था? राव बीका का। ये 1504 से लेके 1505 तक ही होता है बस। अगला उतार लेना, राव लूणकरण। ये होता है 1505 से लेके 26 तक होता है। पंद्रह सौ 5 से लेके 26 तक। इधर देखो, अब एक आपने ग्रंथ का नाम सुना है क्या? राव जेत शिरोछंद नाम सुना है? तो इसकी रचना किसने की थी? गांधी जी ने। देखो इधर देखो, राव जेत शिरो छंद। इस राव जय शिरो छंद है ना, इसकी रचना किसने की थी? बिट्टू सुजन ने की थी। किसने की थी? बिट्टू सुजन। किसने की थी? बिट्टू सुजन ने की थी। राव जेत शिरो छंद है ना, उसके अंदर यानी इसकी रचना किसने की थी? बिट्टू सुजन ने की थी। इसके अंदर बात लिखी हुई है कि इसने लिखा था कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है? लूणकरण को कहा गया है। किसको कहा गया है? लूणकरण को। इसे क्या बोला गया है? कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है? लूणकरण को कहा है। किस में बात कही गई है? राव जेत शिरो छंद। ये था ना, ये बिट्टू सुजा। इसके नेक्स्ट अगला उत्तराधिकारी बनेगा, कौन बनेगा? राव जय सिंह बनेगा। उसके राज दरबार में रहता था ये लेखक था, जिसके अंदर क्या लिखा था? राव जय शिरो छंद लिखा था। और उसमें जो कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है? लूणकरण को कहा गया है। क्या कहा है? लूणकरण को। और इसी लूणकरण ने क्या की थी? लूणकरणसर झील बनाई थी। लूणकरणसर करणसर झील व नगर की क्या की थी? स्थापना। नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। किसके? लूणकरणसर झील बनाई थी और नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। और इसी की पुत्री, जिसका क्या नाम था? बालाबाई था। क्या नाम था? बालाबाई। इस बालाबाई का विवाह किसके साथ में करवा दिया था? अमीर वालों के साथ में करवा दिया। किसके साथ में करवा दिया था? अमीर वालों के। अमीर में कौन थे? पृथ्वीराज कछुआ था। कौन थे?
पृथ्वीराज कच्छप है। और पृथ्वीराज कच्छप है ना, इनके क्या होते हैं, यानी इन दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका क्या नाम था, सांगा था। क्या नाम था, सांगा। और जिन्होंने क्या बसाया था, जयपुर के अंदर क्या बसाया था, सांगानेर बसाया था। क्या बसाया था, सांगानेर बसाया था। क्या बसाया था, सांगानेर बसाया था। बस इसकी इतनी इंपॉर्टेंट आती है। देखो लूणकरण होता है, कार्यकाल कितना है, 1505 से लेके 1526 तक है। और इसने क्या लिखा था, यानी इसके एक दरबार में, इसके अगले वाला रहेगा ना जैसे, उसके दरबार में कौन रहता था, बिट्टू सुधा रहेगा। उस बिट्टू सुधा ने क्या लिखा था, राव जेठ सिरो छंद लिखा था। क्या लिखा था, राव जेठ सिरो छंद लिखा था। उस छंद के अंदर किसको बोला गया, कलयुग का करण किसको बोला गया है, राव लूणकरण को बोला गया। इसी लूणकरण ने क्या की थी, लूणकरण झील बनाई थी और इसके पास पास में क्या बसाए थे, लूणकरण नगर बसाया था। क्या बसाया था, लूणकरण नगर। उसकी पुत्री क्या नाम था, बालाबाई था। क्या नाम था, बालाबाई। इसका विवाह किसके साथ में करवा दिया था, आमेर के राजा थे। कहाँ के राजा थे, आमेर के राजा, जिसका नाम क्या था, पृथ्वीराज कच्छप। यानी इन दोनों का एक पुत्र हो जिसका क्या नाम था, सांगा था। और इसी ने आगे चलकर जयपुर में कौन सा नगर बसाते हैं, सांगानेर नगर बसाते हैं। आज सांगानेर है ना, सांगानेर हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एकमात्र राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, सांगानेर है। तो वो कौन सा हो जाएगा, इधर सांगानेर इसी ने बसाए थे। तो ये बात लिखो उसमें। बता ले। नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, राव जेठ सिंह। राव जैसे राजा कब मरता है, उनकी मृत्यु कब हुई थी, 26 से लेके कब तक रहेगा। अब बताओ, इनके नाम पहले सुना है क्या, कहाँ पर सुना था, मालदेव के समय सुना था। कौन सा युद्ध हुआ था, पाएबा या साहेबा का युद्ध। कब तक है, 1542। इधर देखो, इनके दरबारी लेखक कौन थे, बिट्टू सुजा। कौन थे, बिट्टू सुजा, जिसने क्या लिखा था, राव जेठ सिरा छंद लिखा था। और उसमें कितने शासकों का वर्णन मिलता है, 4 शासकों का वर्णन है। किस किसका, बिक्का का, नरा का, और किसका, लूणकरण का, और किसका मिल जाएगा, जयसी का। 4 शासकों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। किस में मिलता है, राव जेठ सिरो छंद। उसमें कितने का वर्णन मिलता है, 4 का। इसकी रचना किसने की थी, बिट्टू सुधा ने की थी। किसने की थी, बिट्टू सुधा ने। और उसी के यानी इनके काल में क्या होते हैं, 1532 के अंदर, कब है, 1532 में बाबर पहले आ गया था ना, 1526 में, है ना। बाबर के पुत्र कितने होते हैं, जिसमें एक का क्या नाम था, जिसने राज किया था, हुमायूं। एक जो राज नहीं करता उसका नाम क्या होता है, कामरान होता है। क्या होता है, कामरान। हुमायूं का भाई क्या, इसका क्या नाम था, कामरान। यानी इस कामरान ने क्या किया था कि बटनेर दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है, बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। बटनेर दुर्ग कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। आज तक का सबसे विदेशी आक्रमण, सबसे ज्यादा सहने वाला कौन सा आक्रमण है, बटनेर। आपने देखा राजस्थान का मैप ऐसा ही है। अब उससे ऊपर से है ना, ऊपर से ऐसे है ना, ऊपर से जो सर्वाधिक मतलब यहाँ पर ही बना हुआ है। और आएंगे तो पहले सबसे पहले अटैक यहीं पर ही करेंगे ना। तो सबसे ज़्यादा अगर विदेशी आक्रमण से हैं तो किसने से हैं, बटनेर दुर्ग ने से हैं। किसने से हैं, बटनेर दुर्ग। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने क्या किया था, जोर किया था। वो कौन सा है, बटनेर दुर्ग है। आज देखने के लिए जाओगे क्या इसको, चले मत जाना। आज तो टाइम नहीं है, लेकिन वर्तमान में बोले आप बटनेर दुर्ग देखने के लिए जाओगे ना, तो इसके सबसे ज़्यादा आपको पता ही विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो खिंडा दियो है पूरा, है क्यों नहीं है, मतलब दीवार है नहीं जो कि सगड़ी टूट गई है। बीच एक थोड़ा घणो ग्रेवड है, बीच में देख रहे वही पूरा टूट है बटनेर दुर्ग। इसके पास में थोड़े से जाएंगे ना, 30 किलोमीटर दूर पर क्या रहेगी, कालीबंगा सभ्यता है, वो देख के आ सकते हैं। देख लियो, चलो आगे चलो। तो किस पर है,
यानी 1532 पर है, यानी इसने क्या, कामरान ने क्या कहता है, भटनेर दुर्ग पर क्या करके आक्रमण करके और बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। किस पर अधिकार कर लिया था? बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। किसने अधिकार कर लिया था? कामरान ने कर लिया था। लेकिन आगे क्या होता है 1534 के अंदर, कब 1534 के अंदर राव जेठ सिंह पुनः क्या करते हैं, उस कामरान पर अटैक करते हैं और वापस क्या कर लेते हैं, बीकानेर प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बीकानेर प्राप्त कर लेते हैं। कामरान अटैक कब किया था? 1532 के अंदर। बीकानेर दुर्ग यानी बीकानेर पूरा था उसको क्या कर लिया था? छीन लिया था। लेकिन 1534 के अंदर यानी राव जेठ सिंह पुनः किस पर अटैक करता है? कामरान पर करता है और पुनः किसको प्राप्त कर लेता है? बीकानेर को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। और इसी के साथ में एक आगे घटना कौन सी होती है 1542 के अंदर? कब होती है? 1542 के अंदर। 1542 के अंदर कौन सा युद्ध होता है? पाहेबा या साहेबा का युद्ध। पाहेबा या साहेबा का युद्ध। ये कब हुआ था? 1542 के अंदर हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? राव जय सिंह व मालदीव के मध्य। मारवाड़ में पढ़ा था ना, राव जय सिंह और मालदीव के मध्य। और मालदीव के सेनापति कौन कौन थे? जेता और कुंपा। लेकिन कुंपा साहब होते हैं ना, कुंपा साहब ने इसकी क्या कर दी थी? जय सिंह क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसमें क्या हो गई थी? इनकी हत्या हो गई थी। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट पहले इससे बीच में क्या हो जाता है, एक पांति पर्वन होती है बीच में, वो कब होती है? 1527 में पांति पर्वन होती है ना, राणा सांगा के टाइम में पांति पर्वन होती है। मैंने कहा था बीकानेर से कोई आया था पांति पर्वन में, कौन आया था? कल्याणमल। कल्याणमल किसका पुत्र था? राव जय सिंह का पुत्र था। राव जय सिंह ने क्या किया था? 1500 सैनिक देकर, कितने सैनिक देकर? 1500 सैनिक देकर। गंगा ने कितने सैनिक दिए थे? 4000 सैनिक देकर किसको भेजा था? मालदेव को भेजा था। लेकिन यहाँ पर जेठ सिंह कितने सैनिक देकर? 1500 सैनिक देकर किसको भेजते हैं? राव कल्याणमल को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? कल्याणमल को पांति पर्वनिक में भेजा जाता है और उसमें क्या, खानवा युद्ध में क्या लेते हैं? भाग भी लेता है। हाँ, तो इसने क्या किया था? पाहेबा या साहेबा का युद्ध के अंदर हार गए थे और पांति पर्वन के अंदर क्या किया था? 1500 सैनिक देकर, कितने सैनिक देकर? 1500 सैनिक देकर किसको भेजते हैं? कल्याणमल को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? कल्याणमल को भेजते हैं। और इसके युद्ध के अंदर इसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो इतना लिखो, लिखो। दरबारी लेखक, दरबारी लेखक, दरबारी लेखक कौन होगा? बिट्टू सुधा। बिट्टू सुधा, बिट्टू सुधा होगा। नेक्स्ट लिखो। बिट्टू सुधा ने वो कौन सी की थी? राव जेठ सिंह छंद लिख लिया ना, वो तो लिख लिया। इसमें लिख लेना 4 शासकों का वर्णन मिलता है। इसमें 4 शासकों का वर्णन मिलता है। लिख लिया? 4 शासकों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट लिखो। सन 1532 में, सन 1532 में, सन 1532 में बाबर का पुत्र कामरान, बाबर का पुत्र कामरान, बाबर का पुत्र कामरान ने, बाबर का पुत्र कामरान ने भटनेर पर आक्रमण कर, भटनेर पर आक्रमण कर, भटनेर का क्वेश्चन लिखना चाहते तो लिख लो, हनुमानगढ़ है। कौन से गढ़ में? हनुमानगढ़ में। भटनेर पर आक्रमण कर बीकानेर पर अधिकार कर लिया, बीकानेर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। सन 1534 में, सन 1534 में राव जेठ सिंह ने पुनः कामरान को हराकर बीकानेर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। खानवा युद्ध में, खानवा युद्ध में कब हुआ था? तारीख 17 मार्च 1727। मैंने कितने बोला? हाँ, 1527 है। ऐसे थोड़ी होता है, सारों कैसे सुनाई दे रहा है क्या? लिखो 17 मार्च 1527।
17 क्या लिखा था? खानवा का युद्ध में 1500 सैनिक देकर 1500 सैनिक देकर कल्याणमल को भेजा। किसको भेजा? कल्याणमल को भेजा। कल्याणमल को भेजा। नेक्स्ट अगला सन 1542 में, सन 1542 में पाहिबा या साहिबा का युद्ध, पाहिबा या साहिबा का युद्ध में, पाहिबा या साहिबा का युद्ध में मालदेव के सेनापति, मालदेव के सेनापति कुंपा के द्वारा, मालदेव के सेनापति कुंपा के द्वारा राव जयसिंह की हत्या कर दी, राव जयसिंह की हत्या कर दी। नेक्स्ट हेडिंग डालो। इसका पुत्र कौन होगा? अरे इनका पुत्र कौन होगा? कल्याणमल होगा। कौन होगा? कल्याणमल। अभी तो बताया, यानी 15 सैनिक देकर किसको भेजा? कल्याणमल को भेजा। राव कल्याण 1500 कितने? 74। लेकिन ये 1542 मैंने लिखा राइट है क्या? राइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1542 में किसकी मृत्यु हो गई थी? राव जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। और बीकानेर पर अधिकार किसका हो गया था? मालदेव का हो गया था। किसका हो गया था? मालदेव का अधिकार हो गया था। और बाद में क्या होता है, मैंने आपको बताया था उसमें कि जो इसका पुत्र होता है ना, इसका क्या नाम होता है? कल्याणमल होता है। कल्याणमल किसकी शरण में चला जाता है? शेरशाह की शरण में चला, यानी शेरशाह है ना, उसके क्या होते हैं? शरण में चला जाता है। इसकी शरण में जाने के बाद में एक तो ये गया था, एक अजमेर से इधर कौन गया था? वीरमदेव गया था। कौन गया था? वीरमदेव। ये दोनों शरण में चले जाते हैं, उनको उकसाते हैं कि आप इधर बीकानेर पर, यानी उधर जोधपुर पर क्या करो? अटैक करो। तो यहाँ पर अटैक करते हैं। अटैक कब करते हैं? 5 जनवरी 1544 के अंदर करते हैं। और कौन सा युद्ध होता है? गिरी सुमेल का युद्ध होता है। कौन सा होता है? गिरी सुमेल। और गिरी सुमेल युद्ध के अंदर कौन हार गया था? मालदेव हार गया था। कौन हार गया था? मालदेव। ये हारने के बाद में राजा कौन बनता है? इधर कल्याणमल बनता है। कौन बनता है? कल्याणमल। तो गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544। तो यहाँ पर राजा भी कब बनते हैं? 1544 के अंदर बनते हैं। हाँ लिख लिया 1544। क्यों आया 1544? पता चल गया। 2 साल कहाँ पर गए? किसके पास में थे? मालदेव के पास। सॉरी शेरशाह, शेरशाह सूरी के पास में। क्या? मालदेव के पास में था। किसके पास में था? मालदेव के पास में। हाँ इधर देखो, अब कल्याणमल के लगभग पढ़ ही रखे हैं। कौन कौन से? एक तो ये किसके शरण में गया था? शेरशाह सूरी के शरण में चला गया था। और उधर गिरी सुमेल के युद्ध में क्या लिया था? भाग लिया था। किसने लिया था? कल्याणमल ने। और तीसरी बात है 1570 के अंदर क्या लगा था? नागौर दरबार। नागौर दरबार में किसने सहयोग दिया था? कल्याणमल का। अब इसे कल्याणमल के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। पुत्र का क्या नाम था? इसे पृथ्वीराज भी बोलते हैं। पृथ्वीराज और ये नागौर के दरबार में अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर गया। इसको देखकर कौन प्रभावित हो गया था? अकबर प्रभावित हो गया था कि अपने, ये खुद ही नहीं बल्कि किसको लेके आया? अपने दोनों पुत्रों को भी लेके आया है। किस लिए लाया है? हाँ, तो पृथ्वीराज सिंह और दूसरा कौन सा होते हैं? राय सिंह होता है। कौन होता है? राय सिंह होता है। इस दोनों पुत्रों को लेके जाता है ना, तो उसमें से इसको तो आगे चल के ये सिंहासन बनेगा, इसको वो आगे राजा बनेगा। लेकिन पृथ्वीराज था ना, इसको क्या दे दिया था? झालावाड़ की जागीर दे दी थी। कौन सी दे दी? झालावाड़ की। आज एक प्रश्न भी है ना आपके, जैसे आपने वो राइट करके उसमें
रट के यही होगा सही तक। उसमें डिंगल का हेरोस बोलते हैं ना, मैं थे कुछ डिंगल का हेरोस। डिंगल का हेरोस किसे बोलते हैं? पृथ्वीराज सिंह। यही है, ये काव्य रचना करता था। ये भगवान श्री कृष्ण का फैन था और भगवान श्री कृष्ण पर क्या लिखता था? काव्य रचना करता था। किसकी रचना? भगवान श्री कृष्ण की। और इस पृथ्वीराज है ना, पृथ्वीराज के एक पत्नी थी जिसका क्या नाम था? किरण देवी था। क्या नाम था? किरण देवी। ये किरण देवी कौन थी? ये किरण देवी थी शक्ति सिंह। नाम सुना है क्या? कहाँ पर सुना था? मेवाड़ में सुना था। कहाँ पर सुना था? मेवाड़ में। शक्ति सिंह। ये किरण देवी थी ना, शक्ति सिंह की क्या थी? पुत्री थी। क्या थी? पुत्री थी। और महाराणा प्रताप की क्या थी? अरे भतीजी। क्या थे? भतीजी। ये किरण देवी थी ना, इस किरण देवी का विवाह किसके साथ में हुआ था? इस पृथ्वीराज सिंह के द्वारा हुआ था। और ऐसा कहते हैं कि इसे ऐसे कवि रचना में मिलती है जिसके अंदर कहते हैं कि अकबर है ना, अकबर नवरोजा त्योहार आप सुनते हैं? नवरोज त्योहार, हाँ नवरोजा त्योहार होते हैं, नवरोज त्योहार होते हैं। त्योहार हुआ है नवरोज त्योहार में सिर्फ और सिर्फ कौन भाग लेती है? महिला ही भाग लेती है। कौन लेती है? महिला ही भाग लेती है। लेकिन इसमें अकबर भी महिला का वेश बनाकर आता था। पता नहीं क्यों आता था, लेकिन आता जरूर था। हाँ, महिला बनने का वो शौक था। तो अकबर है ना, अकबर यहाँ पर एक बार का टाइम होता है जिसमें क्या होता है? अकबर है ना, इसे नवरोजा का त्यौहार था, उस नवरोजा के त्यौहार में अकबर महिला का वेशभूषा धारण करके इधर आया हुआ था। तो किसने पहचान लिए थे? इस किरण देवी ने अकबर को क्या कर लिया था? पहचान लिया था और पकड़ लिया था और गले पर क्या रख दी थी? कटार रख दी थी। क्या रख दी थी? कटार रख दी थी। और आपको पता ही है कि जब ऐसी मुसीबत आने वाली होती है, कोई लड़की से कुछ कहते हैं, कुछ मुसीबत आने वाली है, तो हम क्या बना लेते हैं? बहन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बहन बना लेते हैं। तो अकबर ने इसको क्या बना ली थी? बहन बना ली थी। क्या बना ली थी? बहन। अकबर की बहन कौन थी? ये किरण देवी थी। कौन थी? किरण देवी थी। इसने क्या बना ली थी? बहन बना ली थी। तो इसका ये ज़्यादातर इतना ही होता है। इसके दो पुत्र होते हैं, दो पुत्र में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है किसका? राय सिंह के बारे में पढ़ा जाता है। तो लिखो इसमें कल्याणमल के बारे में लिखो, लिखो। पाहेबा के युद्ध के बाद में, पाहेबा का युद्ध के बाद में, पाहेबा के युद्ध के बाद में, पाहेबा के युद्ध के बाद में कल्याणमल शेरशाह के शरण में चले गए। शेरशाह के शरण में चले गए। किसके शरण में चले गए? शेरशाह के शरण में चले गए। नेक्स्ट लिखो। 5 जनवरी 1544 कॉस्ट में लिखो। गिरीश मेल का युद्ध, युद्ध में शेरशाह का सहयोग किया। नेक्स्ट लिखो। सन 1570, सन 1570, सन 1570 ठीक है। सन 1570 है। चलिए क्या आगे? नागौर दरबार में भी भाग लिया, मैं भी भाग लिया। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इसके लिख लो। पुत्र, पुत्र कितने थे? 2। एक दोनों का नाम लिख लो। पेपर ला रहे जी। हाँ, नेक्स्ट लिखो। राय सिंह, महाराजा राय सिंह। राय सिंह लिख लिया। इनका कार्यकाल कितने से कितने तक है? राय सिंह का कार्यकाल 1574 से लेके 1612 तक। कब तक है? 1612 तक।
इनका लगभग पढ़ ही रखा है। पंद्रह सौ चौहत्तर से लेके कब तक है? 1612 तक। इधर देखो, उपाधि, यानी ये अपने बीकानेर का पहला राजा होता जिसने क्या की थी? महाराजा धीराज की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। बीकानेर का पहला राजा जिसने क्या की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, क्योंकि उपाधि देने वाले भी खुद और लेने वाले भी खुद राजा थे। राजा कुछ भी हो सकता है, तो इसने क्या की थी? महाराजा धीराज, महाराजा अब एक बात पूछोगे आपको, पूछो। जब ये राजा था ना, तो मुगलों में कौन कौन राजा थे? मुगलों में पूछ रहा हूं, मुगलों कौन कौन थे? एक तो अकबर था, दूसरा कितने सोच रहे हो? मेरे हिसाब से तक मैंने लिखा है नहीं है ना? टाइम पीरियड दोबारा लिखूं? अरे अकबर राजा कब बना था? 1556 के अंदर बना था। कब तक रहा था? 1605 तक रहा था। कब तक रहा था? 1605 तक रहा था। और 1605 से लेकर 27 तक कौन रहा था? जहांगीर। तो किन काल देखेगा? अकबर और जहांगीर का। किसका? अकबर और जहांगीर। किसके से देखेगा? अकबर और जहांगीर। ये अकबर है ना, अकबर के साथ में इनकी थोड़ी बहुत कम बनती थी, लेकिन राजपूताना में जहांगीर का सबसे अगर कोई विश्वसनीय कोई मित्र था तो कौन था? राय सिंह था। कौन था? राय सिंह था। यानी जहांगीर और राय सिंह की बहुत ज़्यादा बनती थी, लेकिन अकबर के साथ में कम बनती थी। इसका भी एक कारण है। इन अकबर ने इसको कितने मनसब दे रखा था? 5000 का मनसब दे रखा था। कितना दे रखा था? 5000 का मनसब दे रखा था। और जहांगीर ने इसको कितना दिया था? इससे बढ़ाकर कितना दे दिया था? 6000 का मनसब दे दिया था। मनसब बताया था ना क्या होता है? जात और सवार की एक प्रक्रिया होती है, जात और सवार, जिसमें ज़्यादा जितने मनसब होते हैं उतने क्या होता है उनका, यानी वो सैनिक का पद होता है उतना ही क्या होता है? ऊंचा होता है। ये किसके अंदर दिया जाता था? मुगल काल में दिया जाता था। मुगल दरबार होते हैं ना, उनके अंदर मनसब मिलते थे। और सर्वाधिक मनसब किसका था? मान सिंह का, मिर्जा राजा मान सिंह का था। किसका था? मिर्जा राजा मान सिंह का था। उसका कितना था? 7000 मनसब था। कितना था? 7000 मनसब। इससे सारे नीचे थे। अब इनकी घटनाएं देखो। अब घटनाएं कौन कौन सी हो सकती है? क्या इसने नागौर दरबार में भाग लिया था क्या? अरे अपने पिता के साथ में गया था ना 1570 के अंदर। 1570 के अंदर किसके अंदर गया था? नागौर दरबार गया था। पहली बार क्या देखा था? नागौर देखा था। क्या देखा था? नागौर। उसके बाद में 1572 के अंदर कुछ हुआ था क्या? जोधपुर का क्या बना दिया था? प्रशासक बना। कब से कब तक? 1572 से लेके 74 तक। एक बार इधर देख लो, लिखना बाद में, क्योंकि समझने की सफलता क्या होती है? लिखना है। 1572 से लेकर यानी 74 तक क्या बना दिया था? यानी जोधपुर का क्या बनाया था? प्रशासक बनाया था, क्योंकि यहाँ से चंद्रसेन को भगा दिया था। उसमें पहला आलम कौन था? जोधपुर का चंद्रसेन था ना। चंद्रसेन को यहाँ से क्या कर देते हैं? भगा देते हैं। तो भगा देते हैं, तो यहाँ पर 1572 से लेकर यानी 74 तक कौन रहता है? राज सिंह का। इसको क्या बना देते हैं? प्रशासक। और 1574 में क्या किया था? किस पर अटैक किया था? भद्राजोण पर अटैक किया था। किस पर अटैक किया था? भद्राजोण पर। किस पर किया था? राव चंद्रसेन पर किया था। किस पर किया था? राव चंद्रसेन पर। ये थोड़ा सा किन्हीं के जो नए हैं उनका कम समझ है, क्योंकि उधर मारवाड़ नहीं पढ़ा है। मारवाड़ में थोड़ा सा, मारवाड़ में ऐसा बता, राव चंद्रसेन था ना, राव चंद्रसेन जोधपुर छोड़ के कहाँ पर चला गया था? भद्राजोण चला गया था। लेकिन पीछे पीछे किसको भेजते हैं? इसे किसको? राय सिंह को भेजते हैं। राय सिंह क्या करता है? इस 1574 के अंदर क्या करते हैं? भद्राजोण पर क्या करते हैं? अटैक करता है। कौन करता है? राय सिंह करता है। कौन करता है? राय सिंह। कब करता है? 1574 के अंदर। उसके बाद में क्या हुआ था? 1578 है ना, 1578 इसका एक सेनापति था। क्या नाम था? सेनापति। कौन सा पति था? सेनापति। इसका नाम था तेजा, नाम था। क्या नाम था? तेजा। अब तेजा ने क्या किया? अकबर का एक ससुर था। क्या था? ससुर था, जिसका क्या नाम था? नासिर खां था। क्या नाम था? नासिर खां।
इस नासिर खां को क्या दे रखा था? बटनेर दुर्ग दे रखा था। क्या दे रखा था? बटनेर दुर्ग दे रखा था। कौन सा दुर्ग दे रखा था? बटनेर दुर्ग। इस तेजा ने क्या कर दिया? इस पर अटैक कर दिया और इसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की, सुझा दी, पूरा लाल कर दियो। किने? नासिर खान। और रिश्ते में अकबर के क्या लग रहा था? ससुर। क्या लग रहा था? ससुर। और ससुर किसको बात कहेगा? अपनी बेटी को। बेटी किसको कहेगी? पति को कहेगी। पति कौन था? अकबर था। तो अब पत्नी की बात माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी? देखो माल पापा ने क्या कर दियो? ठोक दिया। क्या कर दिया? ठोक दिया। किसने? इस तेजा ने। तो अकबर ने क्या किए? अकबर ने क्या लिखे? पत्थर लिखे। क्या लिखे? पत्थर। अकबर ने पत्थर लिखे। किसको लिखे? उस राय सिंह को लिखे। किसको लिखे? राय सिंह को। किसको लिखा? राय सिंह को, कि ये क्या कर दिया। लेकिन राय सिंह ने वो मैसेज सीन किया लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। यानी देखा तो सही लेकिन रिप्लाई नहीं देता है। 2-3 बार देता है लेकिन उसका रिप्लाई नहीं देता है। तेजा को पूछता है क्या कर रहे हो थे? एक क्यों की कौन में तो क्या ठोक रहे हो? क्या ठोका? लेकिन हाउल ने ठोकरा। दिल्ली को राजा और भी रुके हो ससुर हो। के हो? ससुर हो। तो जैसे जैसे करके नज़रअंदाज करते हैं, इसके कारण अकबर इससे क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नाराज होते हैं। इसलिए मनसब भी क्या दिया था? कम दिया था। नाराजगी का कारण क्या था? इस तेजा के द्वारा किसकी पिटाई कर देना? अपने ससुर की पिटाई कर देना। किसकी पिटाई कर देना? ससुर की पिटाई कर देना। इसके कारण अकबर क्या हो गया था? इससे नाराज हो गया था। और अकबर नाराज होकर इसे जब कभी भी क्या करते थे, कोई भी मुगल काल के अंदर कहीं पर भी होते थे ना जिसकी अधीनता स्वीकार कर रखी थी, उसे दुश्मनी तो नहीं लेते थे लेकिन उसको क्या कर देते हैं? दूर दूर भेज दिया जाता था। तो 1580 के अंदर क्या कर दिया था? इसे को राय सिंह को कहाँ पर भेज दिया था? दक्षिणी भारत में भेज दिया था। कहाँ पर भेज दिया था? राय सिंह को दक्षिणी भारत भेज दिया था कि तुम वहीं पर ही जाओ। कहाँ पर भेज दिया था? दक्षिणी भारत में। 1580 के अंदर क्या कर दिया था? दक्षिणी भारत में भेज दिया था। लेकिन क्या होता है कि अब जैसे किसकी मृत्यु होगी? 1605 के अंदर किसकी मृत्यु होगी? ऐसे बीच बीच में आता था, ऐसे नहीं कि आता ही नहीं था। 1605 के अंदर किसकी मृत्यु हो जाती है? अकबर की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो इसका राजा अगला को कौन बनेगा? जहांगीर बनेगा। कौन बनेगा? जहांगीर। अब आपको पता ही है, जो आपको ईमानदार कोई मतलब कोई होता है ना, ब्यूरोक्रेट होता है, ईमानदार कोई भी होता है, जैसे कोई IAS होता है, कोई पुलिस वाला होता है, अगर ईमानदार होता है, ज़्यादा ईमानदारी दिखाता है तो उसको क्या कर देते हैं? गड्ढा रोड बाड़मेर। कहाँ पर आते हैं? गड्ढा रोड बाड़मेर। या कोई जैसलमेर का ऐसा गांव देता है जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं होता है ना, यहाँ पर दे देते हैं। अब कोई मान लो जैसे कोई MLA का कोई ज़्यादा पास में होता है या किसी गौर का होता है तो उसको क्या मिलती है? पोस्टिंग भी एकदम शहर में मिलती है, घर के पास में मिलती है कि घर उठो तो सीधा आप कार्यालय दिखे बटी जावे। तो इसने भी क्या किया? ये जहांगीर का अच्छा मित्र था ना, अब मित्र बन गया था जहांगीर का अच्छा मित्र। मैं कहता ना राजपूताना में अगर सबसे विश्वसनीय कोई मित्र था तो कौन था? राय सिंह था। कौन था? राय सिंह। अब जैसे ये राजा बनता है दक्षिण भारत में, किसको बुला लेते हैं? राय सिंह को बुला लेते हैं कि आप आगरा दुर्ग आ जाओ। कहाँ पर आ जाओ? आगरा दुर्ग। और 1605 में किसको क्या बना दिया था? आगरा दुर्ग का क्या बना दिया था? किलेदार बना दिया। आगरा दुर्ग का क्या बना दिया था? किलेदार। किले की देखभाल कौन करता था? इस राय सिंह के द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी? राय सिंह के द्वारा। अब इस राय सिंह क्या हो गई थी? उसको वापस क्या किया था? 1612 के अंदर वहाँ पर बुरहानपुर। कहाँ पर? बुरहानपुर। बुरहानपुर। और ये कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर ये गया था, किसी कोई विद्रोह हो गया था उसको दबाने के लिए गया था। उस विद्रोह दबाने के लिए खुद ही दब गया था। इसकी क्या हो गई थी? देहांत हो गया था। क्या हो गया था? देहांत हो गया था। कब हो गया था? 1612 के अंदर हो गया था। कब हो गया था? 1612 के अंदर। दोबारा बताओ। देखो इधर देखो। 1570 में क्या लगा था? नागौर दरबार। नागौर दरबार में सहयोग लिया था। क्या लिया था? अपने पिता के साथ में गया था। 1572 से लेकर 74 तक क्या बना दिया जाता है? जोधपुर का प्रशासक बना दिया जाता है। लेकिन जोधपुर का प्रशासक एक शर्त पर बनाता है ना कि अभी तो तेरे को जोधपुर का दुर्ग दे रहा हूँ, लेकिन जब कभी भी जरूरत पड़ेगी ना तेरे को अभियान पर भेजूंगा, उसके अंदर जीत लिया तो जोधपुर का राजा तो ही घोषित होगा, और अगर हार गया तो वापस कहाँ पर चले जाना? बीकानेर चला जाना। तो 1574 में ये क्या करते हैं? इसको 74 में बारी आती है कि आप भद्राजुड़ पर जाओ और अटैक करो, लेकिन भद्राजुड़ के अंदर कौन है? असफल रह जाता है। राय सिंह क्या हो जाते हैं? असफल रह जाते हैं। और उसके बाद में 1578 के अंदर सेनापति एक जिसका क्या नाम था? तेजा था, उसने क्या कर दिया था? बटनेर दुर्ग के पर एक था शासक था, इसका क्या नाम था? नासिर खां। ये कौन था? अकबर का ससुर था। इसको क्या करके आ गया? पीट के आ गया था। लेकिन पीट के आ गया, इसके कारण अकबर क्या हो गया? इससे नाराज हो गया था। क्या हो गया था? नाराज हो गया था। 1580 के अंदर अकबर को कहाँ पर भेज दिया था? दक्षिणी भारत में। मैंने किसको बताया? अकबर ने भेज दिया, ऐसे बताया। सारों को ऐसे सुने दिया? कोई नहीं आप बारे में जीते बस इतने। राय सिंह के
दक्षिणी भारत में क्या कर दिया था, भेज दिया था। अब उसके बाद में 1605 के अंदर, कब 1605 के अंदर किसकी मृत्यु होती है, अकबर की मृत्यु होती है। किसकी मृत्यु होती है, अकबर की। तो अगला राजा कौन बनेगा, जहांगीर। जहांगीर ने वापस दक्षिणी भारत से ऊपर बुला लिया था और आगरा दुर्ग का क्या बना दिया, किलेदार। लेकिन 1612 के अंदर क्या होते हैं, वहाँ पर विद्रोह होते हैं। विद्रोह को दबाने के लिए कौन जाता है, राय सिंह जाता है। लेकिन वहीं पर इसकी क्या हो जाती है, देहांत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो लिखो इतनी बात। ओ हीरो राय सिंह और अकबर को सेनापति थोड़ी बर्दाश्त होगा अभी। तो लिखो, हाँ उपाधि महाराजा धीराज, कांस्टेबल इतना सर पर था, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज के ऊपर ध्यान करने वाले कौन था, राय सिंह था। कौन था, राय सिंह। लिखो नेक्स्ट, 1570 में नागौर दरबार में उपस्थित। ये फैक्ट लिखना है सिर्फ, ओनली फॉर 1570 में नागौर दरबार में उपस्थित। नेक्स्ट लिखो, 1572 से लेकर 74 तक, 1572 से लेकर 74 तक नागौर दरबार। इतने लिख दो, पूरा लिखना है, हु लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा लिख दो। 15 उपस्थित हुए थे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो। अगला 1572 से लेकर 74 तक है। कहाँ पर है, जोधपुर का प्रशासक, जोधपुर का प्रशासक। राजा नहीं बनाया था, प्रशासक बनाया था। अगला नेक्स्ट लिखो, 1574, 1574 रावचंद्र सेन पर आक्रमण, रावचंद्र सेन पर आक्रमण। और कहाँ पर है, भद्राजोन। कॉस्ट देना, भद्राजोन, भद्राजोन। भद्राजोन कहाँ पर पड़ता है। नेक्स्ट लिखो, 1578, 1578 सेनापति तेजा, सेनापति तेजा के द्वारा अकबर के ससुर, के द्वारा अकबर के ससुर नासिर खां की पिटाई, नासिर खां की पिटाई। नेक्स्ट लिखो, 1580 से, या ऐसे लिख दो सन 1580 में, इसलिए क्योंकि बीच में आता रहेगा वो अपने बीकानेर में। 1580 में अकबर ने राय सिंह को दक्षिणी भारत भेज दिया, राय सिंह को दक्षिणी भारत भेज दिया। अब एक आपने कुछ चीज़ सुनी है क्या, चाहे तो मैंने सुनाई आपको। बीकानेर में इधर मारवाड़ की तरफ सबसे ज़्यादा क्या होता है, ओगड़ा होता है। क्या है, ओगड़ा, ओगड़ा। अभी गौर में काम कौन लिया, हाँ, गौर पूजो गोमती, ऋषर पूजो सोमती, नहीं ये क्या, हाँ पार्वती की। हाँ, तो अपने यहाँ पर फोगड़ा होते हैं। दक्षिणी भारत में गया ना, अब आपको पता है अपने घर से बाहर जाते हैं। ये तो कितने 1580 से लेकर 1605 कितने साल है, 25 साल, 25 साल बाहर आता है। और अपने भी घर से 1-2 साल बाहर जाते हैं तो घर की तो याद आ ही जाती है ना। तो ये दक्षिणी भारत में गया था ना, और तो कुछ है उसको घर वाले कोई उधर अपने प्रदेश का कोई व्यक्ति मिला नहीं था। वहाँ पर उसने क्या देखा था, फोगड़ा देखा था। और फोगड़े को देखकर वो लिपट गया था, उसके लिपट गया था और रोने लग गया था। और बात कही थी कि माने तो अकबर ताड़ियो तू क्यों खड़ो फोग, कि माने तो अकबर ने, यानी हमारा तो मजबूरी है, अकबर ने यहाँ पर भेजा था, तू यहाँ पर क्यों खड़ा है, तेरी क्या मजबूरी है यहाँ पर। तो ये बात भी कौन कहता है, राय सिंह कहता है। कौन कहता है, राय सिंह। हाँ नेक्स्ट लिखो, क्या लिख लिया था, दक्षिणी भारत भेज दिया। नेक्स्ट लिखो, 1605 में, सन 1605 में, 1605 में जहांगीर ने राय सिंह को आगरा का किलेदार बनाया। आगरा का कौन सा दार बनाया, किलेदार बनाया। किलेदार बनाया। नेक्स्ट लिखो, सन 1612 में, सन 1612 में, सन 1612 में बुरहानपुर, बुरहानपुर और क्वेश्चन विद एमएच, एमएच का मतलब है एमडीएस ना लिख लिया। हाँ, एमएच का मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु या देहांत हो गया था, देहांत हो गया। नेक्स्ट इनके निर्माण कार्य है, वो कल पढ़ेंगे। अपने निर्माण कार्य ना, उन्होंने क्या बनाया था, जूनागढ़ दुर्ग बनाया था, वो अपने पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे।